शांति। आज 29 जनवरी के जो बाबा के मुरली के महावाक्य है उसमें हम धारणा की पॉइंट लेंगे और उसी पॉइंट पे मनन चिंतन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट जो बाबा ने आज विशेष बोली है, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल भी नहीं बोलने हैं। और बाबा ने विशेष कहा है कि गंदी आदतें जो है वो हमें मिटा देनी है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि हमारे अंदर जो गंदी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं वो हम कैसे मिटाएं, है ना। तो उसी बात को थोड़ा प्रैक्टिकल में करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आज बाबा ने कहा कि बाप समान प्यार का सागर भी बनना है और अंदर जो बुरी आदतें हैं या गंदी आदतें हैं उसको मिटाना है। मिटाए कैसे? तो चलो पहले हम इस बात पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि गंदी आदतें या जो बुरी आदतें हैं उसको हम मिटाए कैसे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा जो है उसकी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो अब हमें यह देखना होगा कि अब हमें पुराने संस्कार हैं या बुरी आदतें हैं उसको मिटाना है। तो इसमें बुद्धि का क्या यूज है और बुद्धि काम कैसे करती है। जब तक ये बात समझ नहीं पाएंगे तब तक हम बुरी आदतें और संस्कार को मिटा नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर जो बुद्धि का क्या रोल है पहले ये समझते हैं। बुद्धि हमेशा उन बातों को सहयोग करती है या उन बातों के अंदर चिंतन में चली जाती है जो हमारी आदतें बनी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे किसी को भले अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, बुद्धि उसमें सहयोग करती है जो आदत बन चुकी है। जैसे अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो एक दिन सिगरेट नहीं मिली तो बुद्धि क्या करेगी कि ढूंढेगी कि आसपास कहाँ पर ऐसे पान के ऐसे हैं जहाँ पे दुकान खुली होगी वहां पे उसको सिगरेट मिल जाए। या फिर थोड़ी दूर जाने पर भी कहाँ पर मिल सकती है, 2-3 लोगों को पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे और आखिर सिगरेट का बंदोबस्त करेंगे। तो बुद्धि किस में लगी? बुद्धि यह नहीं सोच पा रही है कि जो अच्छी आदत है या बुरी आदत है। मेन बात है जो अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत है, जो पड़ गई है, जो संस्कार अपने बन चुके हैं उसमें बुद्धि क्या करती है? सहयोग करती है। तो अब हमें क्या करना है? कोई गंदी आदत अगर हमें मिटानी है ना, कोई गंदी आदत हमें मिटानी है तो उसके लिए यही चीज रहेगी कि हमें अपनी बुद्धि पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा और नियंत्रण एक दिन के लिए नहीं, कम से कम 21 दिन तक अगर हम कोई आदत को नई आदत को बनाना चाहते हैं, अच्छी आदत को बनाना चाहते हैं, वो 21 दिन तक हम वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर 21 दिन के बाद बुद्धि जो है वो ऑटोमेटिक उस संस्कार को सहयोग देने लग जाएगी। लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी निरंतरता रखनी होगी और अटेंशन रखना होगा। जैसे अगर अमृत वेला में हम नहीं उठ पा रहे सुबह तो हम पहले दिन नहीं उठे, लेकिन अगर 21 दिन तक रेगुलर हम उठते हैं तो फिर वो आदत क्या है? नेचुरल हमारे अंदर बन जाती है। फिर बुद्धि जो है वो सहयोग करती है कि भाई सुबह उठना है तो हमें जल्दी सोना है और सुबह हमें उठ करके परमात्मा को याद करना है, भगवान की शक्तियां लेनी है। तो कोई भी आदत अगर आप चाहते हो कि स्वयं की चेंज करें तो वो 1 या 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, 4 दिन में नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो पहले जो पुरानी आदतें पड़ी हुई है उसमें ही सहयोग करेगी। लेकिन अगर उन पुरानी आदतों को या बुरी आदतों को अगर हमें हटाना है, जैसे हमें अगर किसी की निंदा नहीं करनी है, परचिंतन नहीं करना है, तो हम 21 दिन तक अगर उस आदत को हटाना चाहिए कि दिन सोच ले हम दूसरों का परचिंतन नहीं करेंगे आज से, तो नहीं, वो 2 दिन बाद होगा, फिर परचिंतन चालू हो जाएगा। लेकिन 21 दिन तक उस चीज पे या उस बात पे अगर अटेंशन दे कि भाई आज मैंने राइट लगाओ, आज मैंने किसी की परचिंतन नहीं किया, निंदा नहीं करी, 1 दिन हो गया, दूसरे दिन पे भी मेरा अटेंशन रखो कि मैं आज भी पूरे दिन मैंने परचिंतन नहीं किया है, किसी की निंदा नहीं की है। तो अगर 21 दिन तक कंटिन्यूटी हम करते हैं तो फिर क्या है, वो नेचुरल संस्कार पड़ जाता है। तो फिर नेचुरल संस्कार पढ़ने के बाद तो बुद्धि उसमें स्वतः ही सहयोग देने लग जाती है। जैसे हम कोई खाना बना रहे हैं तो या फिर गाड़ी चला रहे हैं तो फिर सोचना नहीं पड़ता है गियर कब बदलना है, क्या करना है, या रोटी भी बना रहे तो सोचना नहीं पड़ता है कब बैलेंस चलाना है, क्या ऑटोमेटिक काम हो रहा है। क्यों? फर्स्ट टाइम लगा सीखने में या आदत बनाने में। फिर कैसा हो गया? स्वतः ही बुद्धि के अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में वो आदत फिट बैठ गई और बुद्धि स्वतः ही उसके अंदर चालू हो गई, सहयोग देना चालू हो जाती है। तब हमें यह देखना होगा कि अगर हमें हमारी बुद्धि का उपयोग
सही संस्कारों में लेना है तो 21 दिन तक हमें वो अच्छी आदतें बनानी होंगी जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, तो हमारी आत्मा की जो सूक्ष्म शक्ति बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल हम कर पाएंगे। तो बाबा ने जो दूसरी पॉइंट कही है कि बाप समान प्यार का सागर बनना है, तो किसी को दुख नहीं देना है। लेकिन कई सारी ब्राह्मण आत्मा या नॉर्मल आत्माओं में देखा गया है कि जब उसको संसार में किसी से प्यार नहीं मिलता है, चाहे वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या फिर वो जहाँ पर काम कर रहा है वहां पर भी जब उसको प्यार नहीं मिलता है तो उसके अंदर एक भावना बैठ जाती है कि मुझे कोई प्यार कर ही नहीं रहा है, तो उसको भी संसार की आत्माओं से नफरत होने लगती है। वो हर एक व्यक्ति से चिड़चिड़ेपन में बात करने लग जाता है। घर परिवार और रिश्ते नातों में भी वो इतना उकड़ा हुआ रहता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन चेहरे से नजर आता है। इसका कारण ये है कि उसने तो अंदर से ठान लिया है कि संसार से मुझे प्यार नहीं मिला है तो मैं भी किसी को प्यार नहीं दूंगा। तो यह स्वभाव सबसे मेन बात है, स्वयं के लिए बहुत नुकसानदायी होता है। कभी भी प्यार देना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का जो मूल गुण है, मूल जो स्वभाव है वह है प्यार देना। अगर आत्मा यानी अगर मैं किसी से प्यार से बात नहीं करूं तो सामने वाले को नुकसान नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान मेरे स्वयं को है, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल संस्कारों को भूलकर रावण रूपी जो माया के संस्कार है अगर वो इमर्ज करूंगा तो मेरे मन की शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो पहली बात हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे कोई मुझे प्यार करे या न करे, मुझे प्यार करना है, प्यार देना है, यही मेरा ओरिजिनल संस्कार है। आप अगर उन आत्माओं के संग में रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन प्यार की धारा बंद न हो, आप प्रकृति से प्यार कर लो। इतने इतने सुंदर झरने हैं, प्रकृति के पेड़ पौधे इतने सुंदर हैं, जानवरों से भी प्यार कर लिया करो। कई बार देखा होगा कि किसी घर में कोई डॉगी है या कोई ऐसी चीज है, अगर वो उससे भी प्यार करता है तो वो प्रफुल्लित रहता है, वो खुश रहता है, वो आनंद में रहता है, क्योंकि अंदर से चाहे कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन प्यार की धारा जो बहती है अंदर वो कभी भी कम नहीं हो और निरंतर वो प्यार की धारा बहती रहे। अगर इस बात का अटेंशन हम थोड़े दिनों तक भी देते हैं तो फिर प्यार का सागर बनना बड़ा आसान बन जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर प्यार देने का नेचुरल गुण जो है वो आ जाएगा। लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या मैं पूरा दिन के अंदर, क्या मेरी ऐसी भावना रहती है कि मुझे प्यार देना है? नहीं, हमेशा प्यार देना है, वो भावना क्यों नहीं रह पाती है? इसका कारण है क्योंकि हम नीचे की आत्माओं से हमेशा हमारी सोच चलती है और हम इनकी तुलना करते हैं। अरे वो तो ऐसे स्वभाव वाले हैं, वो तो ऐसे है, उनका ऐसे है। अगर तुम्हें तुलना ही करनी है तो जो सबसे ऊंचा है, टॉप है, उससे अगर आप अपनी तुलना करोगे तो सदा प्यार दे पाओगे। जैसे कि अगर आप सेंटर की दीदियों से, वहां के भाई बहनों से अपनी तुलना करते रहोगे छोटे छोटों से, तो आपके अंदर कभी प्यार देने का गुण आ ही नहीं सकता है। वहीं पर आप अगर ब्रह्मा बाबा की, तो ब्रह्मा बाबा को देखोगे, इनके स्वभाव संस्कार से अपनी तुलना करोगे, दादियों के स्वभाव संस्कार से अपनी तुलना करोगे, मम्मा के स्वभाव संस्कार से अपनी तुलना करोगे, तो हमेशा स्वतः ही ऑटोमेटिक जो है वो अपने अंदर प्यार की धारा बहेगी, क्योंकि उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। यानी कोई कहते हैं ना कि मम्मा भी इसके सामने कोई गुस्से वाली आत्मा आ जाती थी, इतनी गालियां भी दे देती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी सहन शक्ति थी मम्मा के अंदर, मानो कि इसलिए तो उनको मम्मा कहा गया कि उनके अंदर करुणा और दया की ऐसी प्रेम की धारा बहती थी कि उसको देखकर ही सामने वाला आत्मा जो था वो नतमस्तक हो जाता था। तो सोचो उस प्रेम में कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए तो प्रेम में कहा गया है कि जहां रहो वहां ऐसे रहो कि सब प्यार करे, जाओ तो ऐसे जाओ कि सब याद करे, और जहां जाओ वहां ऐसे जाओ कि सब इंतजार करे। इसका अर्थ ही यही है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार में इतनी ताकत है कि दो हाथ जोड़कर दुनिया पे विजय प्राप्त की जा सकती है, और हाथ उठाकर एक या दो लोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रेम वह चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है। परमात्मा प्रेम के अंदर बहुत इतनी बड़ी शक्ति है कि उस प्रेम के अंदर सब कुछ जो बुरे संस्कार है, बुरी आदतें हैं, वो सब कुछ न्योछावर हो जाती है। इसलिए प्रेम को कभी भी बंद नहीं करना है,
हमेशा सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम की भावना रखनी है। इतनी दया और रहम की भावना, इतनी करुणा की भावना होनी चाहिए कि वह आत्मा भी अपने प्यार से बदल जाए। क्योंकि अगर सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो उसके गुस्सा करने से अगर हमारे अंदर भी गुस्सा आ जाता है तो हमारे अंदर प्रेम है, तो हम अगर प्यार करें तो उसके अंदर प्यार भी तो आ सकता है ना। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सबको प्रेम देना है। जब इसी प्रेम की शक्ति को तुम समझ जाओगे तो फिर बाप समान प्रेम का सागर, प्यार का सागर बनना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के मूल्य का चिंतन यहीं पे समाप्त करते हैं, ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर हम मुलाकात करेंगे कल की मूल्य के बाबा के महावाक्य के साथ, नए मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।